27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। एक आदमी अपने ही एक रिश्तेदार के घर जाता है और जाकर कहता है कि भैया मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, पानी तक भी नहीं पिया है, क्या मुझे खाना और पीने के लिए पानी मिल जाएगा। जैसे ही रिश्तेदार ने उसको देखा, देखकर कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना भी मिलेगा और पीने के लिए पानी भी मिलेगा। उसने खाना और पानी पीने का इंतज़ाम किया, साथ ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस से कहा कि जिसको आप पिछले 72 घंटों से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो कुछ देर पहले मेरे घर पर खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए आया था। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही एक्टिव हो जाती है। लगभग 500 पुलिस वाले, अब लगभग 400 उनके साथ ग्रामीण भी होते हैं, खोजी कुत्ते होते हैं और ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को ये बिल्कुल पूरी तरह से यकीन हो चला था कि जिस व्यक्ति को हम तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो अपने गांव के इर्द गिर्द या तो किसी खेत में छुपा हुआ है या फिर कहीं आसपास है। अब पूरे गांव को लेकर आसपास के जो खेत थे, जिसमें ईख का खेत हो या फिर आगे धान के खेत हो, हर जगह उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। खोजी कुत्ते की मदद से आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है जिस व्यक्ति को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिस व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे महाराष्ट्र के प्रदेश के लोग हों या फिर पूरे इंडिया के लोग हों, ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद इसको कम से कम समय में सजा दो। दरअसल आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने मदद के नाम पर एक लड़की को पहले तो बहन बोला और फिर उसी के साथ उसने दरिंदगी कर दी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है पुणे और पुणे का ही एक थाना लगता है स्वारगेट। बात कर रहा हूँ 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की, जिसको किसी अखबार ने छापा है कि वो मेडिकल की छात्रा है, तो किसी ने लिखा कि वो घरों का काम करती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेडिकल छात्रा वो लगभग सुबह 9 बजे के आसपास जब स्वारगेट थाने पहुंचती है, वहां जाने के बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दरअसल कहती है कि वो आज सुबह, यानी कि सुबह लगभग 5:45 के आसपास का वक्त रहा होगा, वो अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी और इसी बीच में एक व्यक्ति उसके पास आता है। आकर कहता है कि दीदी आप कहाँ जाओगी। वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, सताना ज़िला लगता है और फलटन गांव लगता है, मुझे वहां जाना है। जैसे ही वो इस गांव की बात सुनता है तो उसने कहा कि आप दीदी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो बस का कंडक्टर है और उसका काम है इस तरह से सवारियों, इस तरह से यात्रियों को ढूंढ कर लाना और उनको गाड़ी तक पहुंचाना। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, क्योंकि वो बात ही कुछ इस तरह से कर रहा था, उसके बात करने का तरीका उसका आत्मविश्वास से लग ही नहीं रहा था कि कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। पास में ही जो बस स्टॉप होता है, स्वारगेट बस स्टॉप, वहाँ पर वो उस लड़की को लेकर जाता है। वहाँ एक शिवहर के नाम लिखी हुई एक रोडवेज की बस खड़ी हुई थी। उस बस के अंदर जब लेके जा रहा था तो उस लड़की ने कहा कि इस बस के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बस कहीं जाने वाली है ही नहीं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान मत होइए दीदी, आप जाकर ऊपर देखिए तो सही, यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत जल्दी चलने वाली है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है, उसके बाद फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं और जो व्यक्ति जिसे अभी रास्ता दिखा रहा था, जो उसे अभी बहन बोल रहा था, वो उसके अंदर जाता है और उस लड़की के साथ वो अभद्र व्यवहार करने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है। लड़की विरोध करती है तो उसको वो पीटने लगता है, मारने लगता है। जब लड़की कुछ शोर मचाने की स्थिति में रहती नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी थी एयर कंडीशनर, उसके अंदर से आवाज़ बाहर जा नहीं सकती थी, किस तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही थी, और मौका देखते ही उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। उसके साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। अंजाम देने के बाद वो जाता है और जाते जाते कहता है कि ये बात अगर किसी से बताने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इसके बाद वो सीधा अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद छुप जाता है, लेकिन वो लड़की जब यहाँ से वापस अब करे तो क्या करे, उसे काफ़ी वक्त लग जाता है सोचने में कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे। तभी वो अपने गांव की गाड़ी पकड़ती है और जब गाड़ी में बैठी हुई तभी उसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, फ़ोन करके पूरा वाक़या बताया। दोस्त ने ज़िद की और ज़िद करने के बाद उससे कहा कि तुम्हें थाने जाना चाहिए। थाने जाती है और तब जाकर पूरी अपनी कहानी बयां करती है। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आसपास उस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जिसमें 23 कैमरे ऐसे होते हैं जो क्लोज दिखाते थे और लगभग 48 कैमरे ऐसे थे जो दूर तलक का दिखाई देता था। अब इसके बाद पुलिस ने हर एक कैमरे को बड़ी बारीकी से खंगालना शुरू किया और कैमरे की मदद से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है, और उस व्यक्ति का नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े।
जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िला पुणे का एक तहसील लगती है शिरूर, और शिरूर तहसील का एक गांव लगता है गुनात। दरअसल उस गुनात गांव का रहने वाला होता है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है, हर जगह यही खबर दिखाई देने लगती है। उसका एक फ़ोटो था, लेकिन वो फ़ोटो उससे कई साल पुराना था, और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो वायरल हो रहा था, तब लगभग 12 से 13 घंटे के आसपास का समय बीत चुका था। जो व्यक्ति है जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, वो अपने घर जाता है, कपड़े बदलता है, कपड़े बदलने के बाद इधर उधर घूमता है, शाम को भजन में जाता है और भजन का वो आनंद ले रहा था। इसी बीच में उसने अपने मोबाइल को जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू किया, उसके पन्ने पलटना शुरू किया, तो पता चलता है कि उसी की तस्वीर उसी के सामने पड़ जाती है। अब वो वहाँ से मौका पाते ही निकल जाता है। इस बात की खबर ना उसने अपने पिता को दी, ना उसने अपनी माँ को दी, ना उसने अपने भाई को दी, ना ही पत्नी को और ना ही बेटे को। ये इन सब के साथ मिलकर एक परिवार में रह रहा था, और वो कुछ देर पहले, यानी कि कुछ घंटों पहले, 10 या 12 घंटे पहले, एक लड़की के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर घर पर ऐसे आया था जैसे क्या उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। जाकर पास में ही जो गांव था, गांव के खेतों में जाकर छुप जाता है, और लगभग 2 दिन तक वो ऐसे ही खेतों में छुपा रहता है। अब इसके बाद पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है, और जुटने के बाद इसमें 13 टीम बनाई जाती हैं। 13 टीम बनाने के बाद ऐसी कौन सी जगह थी जहां जहां उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई, जो भी उसके संपर्क में था, या कई साल पहले था, या उसका दोस्त था, या उसका परिवार का था, या उसका रिश्तेदार का था, पुलिस ने कई लोगों की हिरासत में लिया। उसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि पुलिस ने जब अपने हिसाब से पता करने की कोशिश की, तो ये पता चल रहा था कि वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया है। पुलिस को एक ये भी शंका थी, एक आशंका थी कि हो सकता है कि वो इधर उधर खेतों में छुपा हो। लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत आसान हो जाता है जब 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाक़या था। उसी के गांव में एक रिश्तेदार होता है, उस रिश्तेदार के पास वो जाता है, कहता है कि भैया मैंने पिछले 2 दिन से ना खाना खाया है और ना ही मैंने पानी पिया है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इस तरह से रिक्वेस्ट हमें कहता है, और साथ ही कुछ कहता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है। जैसे ही उस रिश्तेदार को ये बात बताई गई, रिश्तेदार ने मौका पाते उसके लिए खाने पीने का तो इंतजाम किया किया, लेकिन वो पुलिस का मददगार बन जाता है। क्योंकि पूरा महाराष्ट्र प्रदेश हो या पूरा भारत देश हो, एक ही स्वर में बात कर रहा था और उस आरोपी को गिरफ्तार करने की। फिर पूरा गांव भी उस आरोपी के पीछे पड़ जाता है। अब लगभग 400 तो ग्रामीण होते हैं और 500 पुलिस वालों की पूरी टीम होती है। खोजी कुत्तों की मदद से और साथ ही ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। पुलिस भी को भी इत्मीनान हो चुका था, और साथ ही गांव वालों को भी पक्का विश्वास हो चुका था कि वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया होगा। पास में ही एक ईख का खेत होता है। पुलिस ने घंटों काम्बिंग की, वहाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलता है। वो पता चलता है कि पास में ही एक धान का खेत होता है, और खोजी कुत्ते ने जाकर उसको आसानी से ढूंढ लिया, पकड़ लिया। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसका मेडिकल होता है। रात लगभग 3 बजे के आसपास ये पकड़ा जाता है। 27 और 28 फरवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास, और ये 28 फरवरी की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास ससून जनरल अस्पताल के मेडिकल में इसका परीक्षण होता है। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कैसे गिरफ्तार किया, और आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा। कम से कम समय में इस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। एक बात और भी सामने आती है कि जब पुलिस गांव जाती है, जिसके बारे में पता चलता है कि फला इसका गांव है, गांव के माध्यम से पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जब पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम कुछ अलग बताया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारा नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। उसने कहा साहब मैं उसका भाई हूँ, हम दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार इन दोनों भाइयों की शक्ल आखिरकार कितनी मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है उस पर अलग अलग जगहों पर, अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। और उन 6 मुकदमे की अगर बात करें तो जिसमें चोरी है, लूट है, डकैती जैसी, मोबाइल जैसी छीनने की घटनाएं हैं। साथ ही एक घटना और होती है, इसने कुछ पैसे
कर्जे पे लिए और कर्जे पे लेने के बाद इसने एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी खरीदने के बाद वो पुणे से अहमदनगर के लिए टैक्सी चलाया करता था। बात साल 2019 की है। एक बुजुर्ग महिला उसकी टैक्सी में आकर बैठ जाती है। उस बुजुर्ग महिला ने कुछ सोने चांदी के जेवरात पहने हुए थे, उन्हें पहने हुए देखकर इसकी नीयत बिगड़ जाती है। चाकू दिखाता है उस महिला को और कहता है कि जितने भी जेवरात तुमने पहने हुए हैं या तो इन्हें मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो महिला डर जाती है। उसके तन पर जो भी जेवरात थे वो सारे के सारे जेवरात इस व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास गाड़ी को दे देती है और अपनी जान बचाती है किसी तरकीब से। जब उसकी जान बच जाती है उसके बाद वो महिला थाने जाती है और पूरी कहानी बयां करती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ कुछ इस तरह की हरकत की है और उसने उसके सारे जेवरात उतार लिए हैं। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उस महिला के सारे जेवरात इस व्यक्ति से वापस दिलाए। दरअसल इस तरह के वो आरोप हैं जिन्होंने जाकर शिकायत कर दी थी, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी थे शायद उस सामने नहीं आए। पुलिस ने इसे रिमांड पर लेकर ये जानने की कोशिश में जुट गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने इस घटना से पहले, इस जैसे मेडिकल छात्रा के साथ जो इसने घटना को अंजाम दिया है, इससे पहले कहीं किसी और महिला, किसी और लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच करेगी। साथ ही पुलिस की ये भी कोशिश है कि कम से कम समय में इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लाया जाए और इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मोहम्मद रशीद, हुसैन है, रंजीत वर्मा, बोराराम चौधरी, पारस सोलंकी, शाहनवाज आलम, इंद्रेश सिंह, मुकेश चौहान, शाकिल खान, सज्जाद सैफी, निगम कुमार, सरताज मोहम्मद, असलम शाह, गुल मोहम्मद खान, गुलाम रसूल, नासिर मलिक, शबनम मलिक, राजवीर सिंह, पीयूष दीक्षित, राम कुमारी शर्मा, सुंदरलाल अहिरबार, शैलेश कुमार, मोहम्मद यूसुफ, विजय कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।